हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू PRS द फ्यूचर एकेडमी। एक बार फिर से हम आपके बीच आ गए हैं आपको मैथ की रोमांचक दुनिया का सैर कराने के लिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पिछला सारी क्लास देखकर ही यहाँ पर आइएगा। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्वेश्चन की बात किया था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, उस क्वेश्चन को समझकर इस मतलब आज की क्लास देखिएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा इस्तेमाल यहां होने वाला है। लगभग वही पैटर्न पे यहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, जहां तक कल कर लिए थे उसके आगे देखेंगे। देखो बच्चा, ये आप आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहां से ये एक्सरसाइज जो है, ये है आपका प्रश्नावली, एनसीईआरटी की प्रश्नावली, एनसीईआरटी 1.2, प्रश्नावली 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको यह समझाया हुआ था कि इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है, क्वेश्चन पूछने का यह तरीका रहता है कि पहला तो ऐसा रहेगा कि एक सिंपल नंबर दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 √7, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका बच्चा आपके सामने ऐसा रहेगा कि कोई नंबर मिक्स करके आ जाएगा। मतलब यहां पर देखो, यहां पर एक से ज्यादा नंबर है, तो इनको सिद्ध करने का तरीका अलग रहेगा, इनको सिद्ध करने का तरीका अलग रहेगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन था पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहां पे देखिए यही दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 कैसी संख्या बच्चा? अपरिमेय संख्या है। करने का तरीका हमारा वही रहेगा। अगर हमको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको मान लेंगे परिमेय। सिद्ध हमको अपरिमेय करना है, मान लेंगे परिमेय। तो मानो पहला लाइन यही लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको पता है कि अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर p/q। पूरा का पूरा वही स्ट्रीम कि पहला अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मान लेंगे। अगर परिमेय है तो p/q क्या हो जाएगा? इस संख्या को p/q के रूप में लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में यहां हमने कुछ लिखवाया तो वही चीज लिखेंगे, जहां p, q सहअभाज्य, p, q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चा, अब आगे सुनिए। फिर इसके बाद अब आपको इसका करने का तरीका मैं बताता हूं कैसे करना। जैसे x + 10 = 15 लिखा रहता था, तो इसमें क्या करते थे? x का मान निकालते थे हम लोग। तो अगर x का मान निकालना है तो 10 को हमको उधर भेजना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? मतलब जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला हम कर देते हैं। तो यहां आप ऐसा समझिए कि जिस नंबर पे अंडर रूट लगा रहेगा, जिस नंबर में अंडर रूट लगा रहेगा बच्चा, उसका आपको मान निकालना है। जिस नंबर में अंडर रूट लगा रहेगा उसका आपको मान निकालना है। मतलब √5 का मान तुमको निकालना पड़ेगा। तो अगर √5 का मान निकालना है तो √5 को हमको अकेला करना होगा। ये आप समझ लीजिए कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी, जिसका भी मान निकालना रहता है उसको हम लोग अकेला करेंगे। तो √5 को हम लोग अकेला करेंगे। तो √5 को अकेला करने के लिए ये 3 और 2 है बच्चे, इनको हमको उस तरफ भेजना होगा। तो एक साथ तो नहीं भेज सकते हैं, तो बारी बारी से भेजेंगे। तो पहले इस 3 को उधर हम ले जाएंगे। तो ये देखिए 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो तब अगर 3 उधर जाएगा तो यहां क्या बचेगा? तो यहां बचेगा 2 √5 बराबर p/q। 2 √5 बराबर p/q। अब ये 3 प्लस में इधर आएगा तो बच्चा आप कहेंगे सर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए।
और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब इसको प्रॉपर जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं q और 1 का एलसीएम लेकर वैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर 2√5 दिया है, इसको 2√5 लिख दीजिए। अब इधर देखिए q और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे q होगा। देखिए किसी भी नंबर का 1 के साथ अगर एलसीएम निकालना है, ध्यान समझिए, जैसे 5 और 7, 5 और 1 है, इसका एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 होगा। 7 और 1 है, इसका एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 7 होगा। 11 और 3 है, 11 और 1 है, इसका एलसीएम कितना होगा, 11 होगा। तो देखिए एक के साथ अगर कोई नंबर रहता है और अगर उसका एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा वही नंबर आता है। जैसे 5 1 के साथ क्या है, 5 है तो एलसीएम 5 हो गया। 1 के साथ 7 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 के साथ अगर 11 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये चीजें, और यहां पर क्या दिया है, क्यू के साथ क्या दिया गया है, 1 दिया है। क्यू के साथ क्या दिया है, 1 दिया है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका एलसीएम क्यू हो गया। देखिए क्यू से क्यू को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, क्यू से क्यू को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई पी में करेंगे तो ये पी हो जाएगा। माइनस 1 से क्यू को डिवाइड करेंगे, अगर 1 से हम क्यू को डिवाइड करेंगे, आप ऐसे समझिए 1 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर 1 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 1 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 1 से हम अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। वैसे ही अगर 1 से हम क्यू को डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा। 1 से जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वही नंबर आता है, तो 1 से क्यू को डिवाइड करेंगे तो क्यू आएगा। अब जो क्यू आया है उसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3q। कितना हो जाएगा, 3q। अब मैंने क्या बताया, √5 का मान हमको निकालना है, तो √5 का मान निकालना है तो 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा √5 बराबर p माइनस 3q अपॉन में q। और ये देखिए बच्चा गुणा में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाग में, तो ये नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2q। समझ में आया कि नहीं आया? इतना हम कर लेंगे। अब जैसा क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा कि सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। तो इस आपको लग रहा होगा कि ये यार, जब ये इतना छोटा सा क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो जब बड़े नंबर आएंगे तब कितना बड़ा करना पड़ेगा। नहीं, तब आपको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, तब आपको यहीं तक करके सॉल्व छोड़ देना है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, √5 बराबर p माइनस 3q अपॉन में 2q। इतना करके अब आपको करने की जरूरत नहीं है, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटाते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, अब आपको बस लिखना है। देखिए इतना हमने कर दिया है, अब ध्यान से मेरी बात को समझिए। √5 कैसी संख्या होती है, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या होती है। √5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमको यह मालूम है कि ये जो √5 है ये अपरिमेय संख्या है। ये √5 अगर अपरिमेय संख्या है तो ये बात समझिए, अगर ये अपरिमेय है तो इसके बराबर जो इक्वल में दिया है ये भी कैसी संख्या होगी, तो आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये √5 अपरिमेय है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगा। और ये संख्या बनी किससे है, ये दोनों संख्या इसी संख्या से तो बनी है ना, इसका मतलब ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये अपरिमेय है तो ये अपरिमेय होगा, और ये दोनों संख्याएं आई कहां से है, इससे आई हैं, इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी, कैसी होगी, अपरिमेय सिद्ध हो गया। बस इसी चीज को आपको लिख देना है। हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है, अतः यह संख्या भी अपरिमेय होगी, और यह दोनों संख्याएं इससे मिलकर बनी हुई हैं, अतः 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। बस इसी को लिखना है। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो संख्या दिया गया है ये वाला, अतः p माइनस 3q अपॉन में 2q भी अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होगी, अतः हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना क्या थी? हमारी कल्पना यह थी, हमने ये इसको माना था कि 3 + 2 रूट 5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो हमारी कल्पना गलत होगी, इसका मतलब ये परिमेय नहीं होगी। कैसी होगी? परिमेय, अपरिमेय हो जाएगी, संख्या होगी, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो ये समझ में आया? उम्मीद है क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चा, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड का हो गया है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहां पे कुछ दिया नहीं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तीसरे का पार्ट वाइज है, तो उसके पार्ट की हम बात करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट आपका सामने ये दिया गया है, ये आपका फर्स्ट पार्ट दिया गया है। आप इसमें भी सिद्ध करना है कि सिद्ध करिए कि ये जो नंबर लिखा गया है क्या 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसा करते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को करूं इससे पहले, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। या ऐसा करिए, मैं कहूंगा कि आप लोग पहले इसके जो और पार्ट है उसको कर लेंगे हम, और लास्ट में इसको करेंगे। इसको देखो, इसको करते हैं, उसको भी कराएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। इसको करते हैं। तो सिद्ध करना है कि 7√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि 7√5, इस क्वेश्चन को अगर पूरा करेंगे तो 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो करने का हमारा तरीका वही रहेगा, इसको मान लो। क्या मानेंगे? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरी जान? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हर इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। जो अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेंगे। अगर यह बच्चा ये जो दिया गया है 7√5, यह अगर परिमेय होगा तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको P/Q के रूप में लिख दिया तो अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा। जहां P, Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप क्रम से देखते हुए आएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जहां 7√5 कैसी संख्या है? P/Q के रूप में है, और P और Q कैसी संख्या हो जाएंगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। सहअभाज्य संख्या मैं आपको समझा चुका हूं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब यहां पर फिर वही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें एक से ज्यादा नंबर दिए गए हैं, 7√5 दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो जो अंडर रूट में दिया रहता है उसी का आप मान निकाल लो। तो यहां अंडर रूट में क्या दिया है? √5, तो √5 का मान निकालेंगे। अगर √5 का मान निकालेंगे तो 7 उधर उस साइड जाएगा, तो ये इधर बच्चा मल्टीप्लाई में उधर जाकर किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि √5 बराबर ये P/Q है, और ये 7 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। P/ ये डिवाइड में इधर होगा तो 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में होगा तो कितना हो जाएगा? 7Q। ये हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए, √5 बराबर P/7Q।
अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका काम बन गया। अब आपको सिर्फ लिखना है। देखो कैसे लिखना है। अभी अभी इससे पहले वाली जस्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था, √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर यह अपरिमेय है तो इसके जो बराबर दिया गया है यह संख्या भी अपरिमेय होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे बिल्कुल होगी। अगर यह अपरिमेय है और ये दोनों संख्या अपरिमेय हो गई तो ये दोनों बनी किससे है? बनी तो इसी से ना है। इसका मतलब यह संख्या भी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया? बस इसी चीज को बच्चा हम लोग यहां पे लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम जानते, वही लिखने का तरीका हमारे वही रहेगा। हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। अतः P/7Q भी अपरिमेय होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इसलिए ये जो संख्या दिया है 7√5, एक अपरिमेय संख्या तो इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना ही ज्यादा है, लिखना ही पड़ता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर यह ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा बच्चा, आपको ऐसे ही करना है। पहले जो अंडर रूट में दिया गया उसका मान निकाल लीजिए, और जो भी अंडर रूट में दिया होगा वो अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैं लास्ट में आपको तरीका बताऊंगा कि अगर कम नंबर में आएगा तो कैसे करना, ज्यादा नंबर में आएगा तो कैसे करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार करो, पहले सीख लो। ऐसे आएगा तो ऐसे करना है, ऐसे आएगा तो ऐसे करना है। फिर लास्ट में बताऊंगा कि कम नंबर में कितना लिखना रहेगा और ज्यादा नंबर में कितना लिखना रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट हो गया, अब इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन एकदम सिंपल सा, अगर आप लोग पीछे का क्वेश्चन करते हुए आए हैं तो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं आप आगे तभी पढ़िए जब पीछे पढ़ के आए हो, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। आप 20 से अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। आज की क्लास लेने से पहले आप लोग सुनिएगा, आज की क्लास वही बच्चे लेंगे जो पिछली वाली क्लास को लेकर आएंगे रहेंगे, क्योंकि पिछली वाली क्लास का जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था वही पूरा इन सब क्वेश्चन का मेन नींव है। अगर उस क्वेश्चन को आप समझ गए तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा लगेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो इसको करते हैं। सिद्ध करना है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय होगी तो इतना तो हम जान गए कि ऐसे इसको कैसे करना है, मान लेंगे तुरंत। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 6√2 एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चे ये परिमेय संख्या होगी तो आप इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो 6 + √2 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय। P/Q के रूप में लिख दिया। अब ये बताओ P और Q क्या होते हैं? तो यहां लिखेंगे जहां P, Q एक सह अभाज्य संख्या है, यह सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक
सहअभाज्य पूर्णांक। इसमें आप जितना बेहतर लिखेंगे उतना बेहतर नंबर पाएंगे, लिखने पर है सारी चीजें। अब आपको पता है कि जिस नंबर में रूट लगा है उसका मान निकाल दो, बात खत्म होगी। तो रूट 2 का मान निकालेंगे, रूट 2 का मान निकालेंगे बच्चा, तो ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q, और 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 6 माइनस में होगा, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 के अपॉन में 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। रूट 2 बराबर, अब देखो Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे, Q और 1 का एलसीएम निकालेंगे। अभी आपको मैंने समझाया था अभी जस्ट ऊपर, Q और 1 का एलसीएम क्या होता है, तो Q और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चा, Q आएगा। जस्ट अभी मैंने ऊपर इसके बारे में समझाया है। अच्छा एक और तरीके से समझाता हूं तुमको, चलो और देखो। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 3 होगा। 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 5 होगा। 10 और 1 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 10 होगा। मतलब 1 के साथ अगर कोई नंबर है तो उसका एलसीएम कितना होता है, वही नंबर होता है। तो 1 के साथ 3 है तो एलसीएम 3 हो गया, 1 के साथ 5 है तो एलसीएम 5 हो गया, 1 के साथ 10 है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर तुम्हारे एक नंबर है गांजा और एक नंबर है एक नंबर क्या है, गांजा है, और एक नंबर क्या दिया है, 1 दिया है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो 1 के साथ कोई नंबर रहता है तो उसका एलसीएम वही नंबर आता है, तो अगर 1 के साथ गांजा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बता ले जाएंगे क्या होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी तरीका है आपको समझाने का। चलो इसका मतलब आप लोग समझ गए। तो यहां पर जैसे यहां पर गांजा था तो एलसीएम गांजा हो गया, तो यहां पर Q है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। हमने Q लिख दिया। अब Q से Q को डिवाइड करेंगे, तो Q से Q को डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई P में करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा भैया, P माइनस। 1 से Q को डिवाइड करेंगे, Q टाइम जाएगा, और Q को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6Q। तो ये हो जाएगा रूट 2 बराबर P माइनस 6Q और अपॉन में Q। जो ऑफलाइन के बच्चे हो सबको ये इसके बारे में बहुत बेहतर से पता होगा। समझ में आ गया ना? बताना इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग। तो इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बारे में जो हम बात करेंगे आगे करेंगे, तो इसको मुझे इतना मैंने प्यार से लिखा था, इसको हटाना पड़ेगा। चल भाई थोड़ी देर के लिए तो साइड हो जा। आगे देखिए बच्चा, अब लिखना है तो लिखने का तरीका तो आपको पता है, कैसे लिखेंगे वही हम जानते हैं। देखो हमको पता है कि रूट 2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। अगर यह अपरिमेय है तो ये पूरी संख्या, क्योंकि इसके बराबर में लिखी है ना, तो ये अगर अपरिमेय है तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर यह अपरिमेय है तो ये दोनों बनी किससे है, इससे बनी है, तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो बस यही लिखना है। यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः अगर यह अपरिमेय है तो इसके बराबर यह भी अपरिमेय होगा। अतः P माइनस 6Q अपॉन में Q भी अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, इसलिए अपरिमेय होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमने जो इमेजिनेशन किया था, हमने इसको परिमेय माना था, हमने गलत है, इसका मतलब गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए ये जो नंबर दिया गया बच्चा 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये भी क्वेश्चन समझ में आया आपको? बेहतर समझ में आया? ठीक है।
तो क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक पार्ट बचा उसको देखते हैं। चलो बच्चा, अब इसके देखो, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया एनसीईआरटी का। अब इसका एक फर्स्ट पार्ट हमने थोड़ी देर के लिए आपको बोला था कि लास्ट में सॉल्व करेंगे, तो अब इसको देख लो। जानबूझ के इसको हमने रोका हुआ था क्योंकि वो क्वेश्चन आप समझ गए तो ये क्वेश्चन और बेहतर समझ में आएगा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अभी तक आप जब जैसे देख रहे थे, ये जो रूट वाली संख्याएं है ना, ये अंश में रहती थी, जैसे √2+3 है। अब पहली बार ऐसी कोई संख्या आई है जो आपको हर में आई है, रूट वाली संख्या। तो आपको पता है कि जब कोई संख्याएं अंडर रूट में रहती हैं तो इसमें हम एक रूल पढ़े हैं परिमेयीकरण का, रेशनलाइजेशन का। परिमेयीकरण का रूल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, कि जो रूट वाली संख्याएं होती है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर से हटाते हैं। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। जो हर में अगर कोई संख्या रहती है रूट में, परिमेयीकरण के माध्यम से उस रूट को हम लोग गायब कर देते हैं। तो यहां पे ये जो दिया गया है ना 1/√2, इसमें हम लोग परिमेयीकरण ही करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो इसको या तो पहले आप ये वाली लाइन तो लिख ही लो जो लिखते हैं हम लोग कि माना 1/√2 एक, ये क्या लिख गया, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर बच्चे ये परिमेय संख्या होगी तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। P और Q क्या होते हैं, P और Q क्या होते हैं बच्चा, एक जहां P, Q एक सहअभाज्य, P, Q एक ना लिखो, सहअभाज्य लिखो, P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां पर वो चीज करना है, परिमेयीकरण यहां पर आप करेंगे। तो परिमेयीकरण में करते क्या करेंगे, ये 1/√2 है, बस इसी √2 का मल्टीप्लाई आप अंश में भी कर दीजिए और आप हर में भी कर दीजिए। परिमेयीकरण में ऐसे ही करते हैं, जब ऐसे रहते हैं ना, जैसे लिखा है 3/√2। अब इसका परिमेयीकरण जब करते हैं ना, तो यही √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देते हैं और इसी √2 का मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं। तो कर दीजिए। उधर बच्चा जो P/Q दिया गया है, इस P/Q कैसे पड़ा रहने दीजिए। अब जो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से √2 का जब गुणा करेंगे तो √2 ही आ जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस चीज को आप समझ लीजिए। देखो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर में करना हो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर में करना हो, दोनों चीजें रूट में लगी हो, सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर में करना हो और दोनों में रूट लगा हो, तो हमेशा आंसर क्या होता है, वही संख्या होती है। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। √4 का मल्टीप्लाई √4 में करेंगे तो डायरेक्ट आंसर बताओ, √16 बताने की जरूरत नहीं है, कितना बताओगे, 4 बताओगे। √5 का गुणा √5 में करना है तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, आप कहेंगे 5 आ जाएगा। √7 का मल्टीप्लाई √7 में करना है तो √7 आ जाएगा। अच्छा बताओ, रूट गांजा का मल्टीप्लाई रूट गांजा में होगा तो कितना होगा, कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम नंबर का मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर में होता है, दोनों नंबर अगर अंडर रूट में रहते हैं तो वही नंबर हमेशा आंसर आता है। तो यहां पे √5 का मल्टीप्लाई, तो ये समझ में आ रहा है। तो वैसे ही देखिए, √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा P/Q। ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता है इसके आगे कैसे करना है। देखिए, अब यहां पर क्या करते हैं, जिस नंबर में रूट लगा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब उसको अकेला कर देते हैं। तो ये जो 2 है इसको हमको हटाना पड़ेगा, तो ये 2 इधर भाग में है, डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे √2 बराबर, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो इधर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2P और अपॉन में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये बच्चा इधर डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 का मल्टीप्लाई P में होगा तो 2P हो जाएगा।
ठीक है, अब हमको लिखना है तो लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर से हम लोग इसी कलर पे चल रहे हैं। बताना ये कलर कैसा है, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, बट वाइट नहीं है, अलग है थोड़ा सा। लिखते हैं, लिखने का तरीका हमारा वही है, कैसे लिखेंगे? माना, माना क्या हम जानते हैं, जबकि हमको पता होता कुछ नहीं, लेकिन हम लोग हर जगह लिखते हैं हम जानते हैं। ये सब बहुत बड़े विद्वान हो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई तुम लोग? कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर ये √2 अपरिमेय संख्या है तो हम इसको, अगर यह अपरिमेय है तो इसके बराबर जो संख्या लिखी है भी अपरिमेय होगी। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2p/q भी अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपका ये जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ी सी बातें करते हैं हम लोग। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ठीक है भाई। तो आज की जो क्लास थी आपकी कंप्लीट होती है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया भाई साहब? अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम पूरा कंप्लीट, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। इसमें हम लोगों ने परिभाषा, जितनी भी डिफिनेशंस वगैरह होती हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सारा चीज के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। एक न्यू एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज है बच्चा, 1.1 है और 1.2 है। इन दोनों एक्सरसाइज को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आप एनसीईआरटी जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग जो आगे स्टार्ट करेंगे जो अगली क्लासेस में, तो फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी हम लोग एक क्वेश्चन लेकर आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराने के बाद हम लोग तब दूसरे चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम पॉलिनोमियल है, बहुपद है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जितना हो सके, मैंने पहले ही बताया है कि जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे ना जुड़े हों, अगर जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में ना जुड़े हों वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी जितनी भी पीडीएफ वगैरह होगा आपको वहीं पर मिलेगी। जितनी भी पीडीएफ वगैरह होगी आप वहीं पर मिलेगी। ठीक है, आपको अगर ये नंबर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे नंबर नोट कर देता हूँ, 9648100044। दिख रहा है कि नहीं? नंबर दिख रहा है? अच्छा, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे किधर लिख दूँ? यहीं पे लिख देता है 964, फिर नहीं दिखेगा ये। इधर देखो, 9648100044।
ये क्वेश्चन आपके साथ, ये आपका मोबाइल नंबर है आपके सामने। तो कोई भी क्वेरी वगैरह होती है, कुछ जानकारी वगैरह अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप फोन कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां से आपको जितनी भी PDF वगैरह रहेंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह रहेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, सब चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और बाकी जो बातें होंगी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।